हेलो सबको। एक ऐसे ही एक ख़्याल सा आया। ये भी मतलब एक विचार था। आ, ये एकदम ये हमारा जो ईगो है, हमारा सेल्फ, इसके इर्द गिर्द घूमता है ये चीज़। और वो है डेथ को लेकर। जैसे कि मुझे बस बस ये कह रहा हूँ, ऐसा है कि आ, जब भी कोई मृत्यु घटती है या मतलब कोई भी मरता है या कुछ भी होता है, तो न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे कि वो एक तरह का हेल्प है। जैसे अगर कोई भी मरता है, अब पता नहीं मरते ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या जो भी हो, लेकिन मैं उस संसार की बात कर रहा हूँ जो हमारा ईगो क्रिएट करता है। वो एक तरह का मिज़री टाइप का है। तो जो डेथ है वो एक तरह की मुक्ति है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो मतलब जैसे कि ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो 90 साल का 100 साल का हो के उसकी मृत्यु हुई, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हम उस चीज़ को, मुझे लगता है, एक्सेप्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे बोलते हैं वो नेचुरल डेथ है। और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, उसका जो ईगो है, उसको ये बात मालूम है कि वो कुछ उखाड़ नहीं सकता, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता नेचर का, वो नेचर के ही अधीन है। वो मतलब उसको एक न कहीं एक सेंस है इस बात का कि अगर ईगो जाएगा नेचर को बिगाड़ने तो वो हारेगा। वो वो हारेगा, उसके ईगो को ही हर्ट होगा वो चीज़, वो कुछ कर नहीं सकता। वही हेल्पलेसनेस उस वक्त पे। तो जब कोई नेचुरल डेथ होती है या फिर वैसा, तो असल में हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए क्योंकि हम कुछ उखाड़ नहीं सकते। लेकिन तो उसको मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो एक नेचर ने हेल्प की, एक तरह का मदद है वो, मतलब एक तरह का मुक्ति या फिर जो भी कह लीजिए इस मिज़री से। मतलब जिसको कृष्ण माया कहते हैं, या माया मतलब ये ईगो वाली ही बात, जो हमारे अहंकार के ही इर्द गिर्द जो हमने एकत्रित किया हुआ है, मतलब ये सब। और अगर जैसे मान लीजिए कोई एक होता है नेचुरल एक्सीडेंट भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ चढ़ रहा है, और वो जैसे माउंट एवरेस्ट पे कई लोग चढ़ते हैं, गिर जाते हैं, वहाँ पे नहीं हो पाता, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। या पहाड़ चढ़ रहे हैं, कोई नदी में डूब के मर जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि फिर लोग मतलब जब रोते हैं या फिर जब भी जो भी चीज़ें बाद में होती है, लोग कहते हैं वो ऐसा होता है कि पानी में क्यों गया, पहाड़ पे क्यों गया। क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पे भी इंसान कुछ उखाड़ नहीं सकता। हम उस चीज़ अब वहाँ पर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम जो असल में जो हम वहाँ पे बोलते हैं कि यही नियति थी या फिर यही होना था। मतलब हमारा जो हम उसे एक्सेप्ट कर हमारा जो ईगो है उसे तब भी एक्सेप्ट करता है बड़ी मुश्किल से। क्योंकि उसको वहाँ पे भी मालूम है कि वो जीत नहीं सकता उस चीज़ से, वो हारेगा ही। अगर वहाँ जाएगा तो ईगो टूटेगा। तो उस चीज़ को बड़ी मुश्किल से फिर लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जिसकी मृत्यु हुई है उसी को ही गलत ठहरा देते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस चीज़ पर आ जाएं कि जैसे मान लीजिए अब एक्सीडेंट होता है किसी का या फिर ये, तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक्सीडेंट भी, आखिर एक नदी में डूब के मर जाना, पहाड़ से गिर जाना, वो एक नेचुरल है। हम उसे नेचुरल बोलते क्यों हैं? क्योंकि असल में हम नेचर का कुछ उखाड़ नहीं सकते। लेकिन वही एक्सीडेंट जब उसके पीछे जब कोई हमारे जैसा या फिर कोई जानवर, या फिर जानवर भी हो तो भी हम कुछ उखाड़ नहीं सकते। जैसे मान लीजिए शेर खा गया किसी मनुष्य को, तो भी हम कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो भी हमारा जो ईगो है वो उसे झुकना ही पड़ता है। वो और असल में ईगो हमारा झुकता ही नहीं। जैसे मतलब अभी तक जो बोला वो झुका कहीं पर भी नहीं।
उसने मान लिया वो चीज़ बिना झुके। क्योंकि अगर हम झुक जाते हैं, मतलब हम समर्पण करते हैं उस चीज़ मृत्यु के प्रति या फिर इस चीज़ के प्रति, फिर तो दिशा ही बदल जाती है जीवन की। लेकिन उस केस में भी हम मान लेते हैं, जैसे सब कुछ माना हुआ है हमने। और वही डेथ के पीछे अगर कोई इंसान हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, घर गिर जाए तो घर इंसान ने बनाई है, तो कुछ भी उसके पीछे अगर किसी इंसान का हाथ होता है, तो जो हमारा ईगो है वो हमें तब एक्सेप्ट नहीं करने देता उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि फिर उसे ऐसा लगता है कि हम कुछ उखाड़ सकते हैं, हम बिगाड़ सकते हैं, और कैसा है उसने ऐसा कर दिया। क्योंकि ये जो सारी ख्याल आता है वो इस बात से जन्म लेता है कि हम कुछ कर सकते हैं, और वो जो हमारा कुछ करना है वो इसी बात पर ही आ रहा है कि कहीं न कहीं ये अहंकार ही है। और ये जो पूरा ये जो माया, ये जो कहते हैं कि ये जो हमें अहंकार से बनाया हुआ है, ये वही है कि फिर ये जो सारा सिस्टम है, न्यायपालिका है, ये सारी सब कुछ है, ये एक तरह का यही संसार है जो बनाया हुआ है। जैसे जानवरों में ऐसी न्यायपालिका वालिका थोड़ी होती होगी। लेकिन हाँ, मैं बाद में लास्ट में मैं कुछ कहूँगा। लेकिन तो ये जो सारा ये बना हुआ है, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है और ये बनाना ज़रूरी भी था एक तरह से। जैसे अगर ये ना हो तो फिर इंसान, जानवर ही, अहंकार जो है उसका बोलेगा कि वो कुछ कर सकता है, उसकी जो समझ है या नासमझ जो भी है, तो वो जानवरों की तरह बर्ताव ना करे, इसलिए ये सब ज़रूरी भी है। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब ज़रूरी क्यों? क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर थोड़ा एक्सेप्टेंस सा है, बट लेकिन ये है नहीं लोगों में। जैसे सारी पिक्चर विक्चर जो आप देखेंगे, मूवी, ये सब है कि कानून अब जब काम नहीं कर रहा तो हम अपने हाथ में लेंगे, या फिर ये जो चीज़ है ये हम एक्सेप्ट नहीं हो पाती है। हमें ऐसा लगता है हम कुछ उखाड़ सकते हैं। लेकिन असल जो बात है, जैसे मान लीजिए जिसने घर, किसी के ऊपर घर गिर गया, जिसने घर बनाया था, आपने उसे मार दिया, फिर भी कुछ नहीं होगा। आपके अहंकार को ऐसा लग रहा था कि आप कुछ कर सकते हैं और आपने वो किया, फिर क्या हो गया? फिर वापस से वही चीज़ आ जाएगी कि फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आप और कुछ नहीं कर सकते। तो अब आप अब और कुछ नहीं कर सकते, तो वापस से अहंकार को चोट पहुँचेगी, तो फिर आप वहाँ पे मान बैठते हैं। वो संतुष्टि जो है वो भी मानी हुई है, अगर ये आप समझ पा रहे हो तो। मतलब वो जो संतुष्टि भी है कि हाँ, हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, वो भी एक तरह की मानी हुई संतुष्टि है। क्योंकि कहीं न कहीं, जैसे अब मान लीजिए जैसे कुछ लोग नॉन-वेज खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो जो नहीं खाता है, अगर वो ये बात बोलता है कि वो ज़्यादा सहनशील है या फिर ये है, वो है, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें भी उसकी मानी हुई हैं। पता नहीं, ये जो हमारी सिर्फ़ सोच नहीं, हमारी भावनाएँ भी कहीं न कहीं एक तरह से उधार की हैं। बड़ा गज़ब है दुनिया। गज़ब है हम। तो लेकिन अब तो जैसे मान लीजिए हो गया, अब लेकिन जब, तो ये इसीलिए ये सब ज़रूरी भी है, न्यायपालिका ये वो, ताकि एक तरह की, जब अहंकार को ऐसा लगता है कि वो कुछ कर सकता है, तो उसे वो एक संतुष्टि देनी, वरना जीवन नर्क हो जाएगा। जीवन नर्क हो जाएगा मतलब है कि वो जो अहंकार है वही अपने इर्द-गिर्द नर्क निर्मित कर लेगा। इस चीज़ को लेकर कि हम कुछ कर सकते थे, हमने कुछ कर, फिर भी हम कुछ कर नहीं पाए, जो कि अक्सर ऐसा होता है। लेकिन उन सब चीज़ों में भी अब जैसे आप मान लीजिए, अगर इस मर्डर का अगर केस ले लीजिए, जैसे कोई किसी को मार डालता है। मर्डर भी एक तरह का, जब भी हम मर्डर बोलते हैं तो हम ये बात लेकर चल पाते हैं कि मतलब किसी ने एक को मार दिया। मर्डर मतलब जैसे
हिंदी में क्या बोलेंगे, मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा है। कि मतलब किसी ने किसी की जान ले ली, लेकिन उसकी भी हम परिभाषा अलग अलग करते हैं परिस्थितियों के हिसाब से। जैसे अ, जब कोई बुरे आदमी की, जैसे हिटलर को अगर किसी ने मार दिया, तो वो एक तरह का मर्डर नहीं ले लेंगे। वो तो एक तरह का अ, कई लोग जो हिटलर के हाथों मारे जा सकते थे, या फिर हमने एक मतलब अधर्म पे धर्म की विजय हुई टाइप का हो जाएगा वो। तो वो सब बात अलग हम रखते हैं, क्योंकि मृत्यु की भी अलग अलग परिभाषा हो जाएगी, अलग अलग समय पर, अलग अलग उसमें कौन है, किसने किया, ये सब चीज़ों को लेकर। लेकिन ये जो मैं बात बोल रहा था कि एक्सेप्ट, ये जो अहंकार के इर्द गिर्द, ये भी वो भी अहंकार के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, ये वाली बात भी। ये सब मन का ही खेल है, क्योंकि मानी हुई चीज़ है वो भी। अब जैसे, तो मर्डर जब होता है तो हमें हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी अगर कोई आदमी चल रहा है तो उसके पैरों के नीचे पता नहीं कितनी चींटियां मर जाती होंगी, दिन में कितने मच्छर मार देते होंगे लोग। हमें मालूम है कि वो जो शरीर है चींटी का, उसमें जितनी जान है उतनी ही जान हमें भी होती है, बस हमारा शरीर इतना बड़ा है। ये क्वांटिटी पे बात नहीं है, जो लाइफ है वो क्वालिटी की बात है। जैसे समुद्र का एक बूंद वही क्वालिटी रखता है जो पूरा समुद्र रखता है, पूरा सागर रखता है, ये वैसी बात है। तो लेकिन ये पूरा अहंकार के ही हमारे इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन जैसे ही ये बात, और मैं वापस से यहाँ पे कृष्णमूर्ति की वो बात लेकर आऊँ कि अगर जैसे प्रेम है, प्रेम कोई करता नहीं हो जाता है, वैसे ही मृत्यु भी है। हमें ऐसा लग रहा है कि किसी ने किया या फिर ये हुआ, हमारे क्योंकि हमारा अहंकार के इर्द गिर्द घूम रहा है ये चीज़, लेकिन ये भी हो जाता है। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, डेथ इज़ लव। ये बड़ा, अभी तक मतलब मैं इस पे और ज़्यादा भी अगर मैं बोलता हूँ तो वो भी मेरे दिमाग का ही खेल होगा, लेकिन ये बस एक ख़्याल आया कि ये जो चीज़ है ये पूरा हमारे अहंकार के ही इर्द गिर्द घूमती है। कि मुझे याद है बचपन में एक बार एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे घर की तरफ ही। तो एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, ट्रैक्टर से वो कुचल गया था। तो मुझे याद है कि मैं भी छोटा था, और मैं उन लोगों में से था जो पत्थर उठा के उस ट्रैक्टर पे मार रहे थे। वो असल में एक भीड़ का काम है। मैं अकेला होता वहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि मैं क्या, कोई भी वहाँ पर अकेला होता तो वो पत नहीं तोड़ता उस चीज़ को, क्योंकि उस स्थिति में लोगों को मालूम नहीं होता कि वो क्या करें। तो वो जो अहंकार है वो एक समूह का रूप ले लेता है, और जो सब कर रहे होते हैं वही करने लगते हैं सब लोग, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो पाती है। वरना अगर वो एनर्जी बाहर रिलीज़ ना हो और आप उस एनर्जी को संग्रहित करके शांत रह पाएँ, तो आपको कुछ अनुभव होगा उस पल में। मृत्यु चाहे किसी किसी जो इतनी घटती है, उस समय भी हमारे अंदर उस चीज़ को अगर हम सही तरीके से देखें तो हमारे अंदर इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उस वक्त, कि अगर हम शांत रह पाएँ, या फिर किसी भी तरीके से हम शांत ना रह पाएँ, या फिर हम शांत हो जाएं, तो एक अनुभव होता है। मतलब पता नहीं, अब मैं, ये मेरे को ख्याल आ रहा था, मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मरना चाहता हूँ या फिर ये वो, हाँ, मगर मैं, ये जो संसार है, ये जो माया है, ये जो मेरी आइडेंटिटी है, ये जो मन है जो हमेशा चलता ही रहता है, ये अगर समाप्त हो जाए, इसको भी मृत्यु ही कहते हैं। हम ग्रंथों में तो इसको द्विज कहते हैं, कि एक बार मर के वापस से जन्म लेना। कैसे होता है, क्या होता है, पता नहीं। ये विचारों को मुझे रखना था। अगर इस पे आपकी अगर कोई
विचार हो, थॉट हो, अगर आता हो तो साझा करिएगा, बताइएगा।